जब हौसले हो बुलंद तो जीवन में इंसान क्या नहीं कर सकता। आज हम आपको साक्षात रूबरू कराएंगे एक ऐसी महिला से जिनके हौसले इतने बुलंद, महिला सशक्तिकरण की असल मिसाल, जिनकी उम्र 95 साल लेकिन इनका हौसला बेमिसाल। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने संघर्षों का सामना किया और आज भी न जाने कितने संघर्षों और कठिनाइयों का ये सामना कर रही हैं, लेकिन इनका हौसला आज भी न डगमगाया और ना ही पहले डगमगाया था। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी, जिनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है जितना प्रेरणादायक इनका व्यक्तित्व है। तो आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको साक्षात रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो महिला सशक्तिकरण का रियल एग्जाम्पल है, असल उदाहरण है। त्याग की प्रतिमूर्ति, असल प्रेरणादायक व्यक्तित्व लेकर के चलती हैं। ये मंदिर है कान्हा जी का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। चारों तरफ यहाँ पर प्रतिमाएं रखी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां जो है विराजमान है और इनकी नित्य नियम से यहाँ पूजा अर्चना होती है। खुद अपने हाथों से कृष्णा ताई, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिनकी उम्र तकरीबन 95 साल है, जिनकी उम्र तकरीबन 95 साल है, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद है कि जिसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। हम बात करेंगे आज कृष्णा ताई से, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। इन्होंने जीवन में इतने दान पुण्य किए हैं, अपनी जो आमदनी से इन्होंने कुछ अपने पास रखा, लेकिन संपूर्ण अपना पैसा समाज में वितरित कर दिया। लोगों को नौकरियां लगवाई, लोगों के बिजनेस स्टार्टअप करवाने में मदद कराई। तो इसी के चलते समाज के द्वारा इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने जीवन में इतनी कठिनाइयां देखी, इतना संघर्ष देखा जिसकी सीमा नहीं है। इनका कहना है कि इनके घर में न जाने कितनी बार चोरियां हुई, करोड़ों की अरबों की संपत्ति इनके पास होने के बावजूद इनका सब चला गया। इन्होंने संपत्ति दोबारा बनाई, टूटी नहीं, बिखरी नहीं। लोगों को आज ये वही संदेश देना चाहती हैं कि टूटना बिखरना समाज में, जीवन में इन्होंने सीखा ही नहीं और लोगों को भी ये यही सिखाना चाहती हैं, यही संदेश देना चाहती हैं। बात कर रहे हैं कृष्णा सोनी जी से, माँ जी से। माँ जी, आपकी उम्र 95 साल बताई जाए। 95 साल बेटा। पैदा हुई थी, फिर पिताजी लेके गए कोटमा से फिर मेरी शादी बिलासपुर में हुई। अब मैं यहाँ आई हूँ रेगुलर 97 में और मकान बनवाई हूँ। हाँ, उसके मकान बनाने के बाद ये ख़त्म हो गए। इनके ख़त्म होने के बाद मेरे जीवन में घोर अंधेरा आ गया। हाँ, फिर चोरी हो गई। चोरी होने के बाद मैं बिल्कुल लाचार टूट गई। 2 साल तक मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये मकान को बनवाई, मंदिर को बनवाई। हाँ, किसी से सहायता नहीं मांगी मैंने, जो भी मेरे से बना। भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास, मैंने तो आज तक कभी ऐसा विश्वास नहीं देखा लोगों का। इसलिए मेरा विश्वास कभी न टूटेगा बेटा, क्योंकि मैंने प्रभु को सारा जीवन अर्पित कर दिया। धन तन सब पूरा ये प्रभु का है। किसी दुखी को देखती हूँ तो मेरे को लगता है मेरे पास क्या होता तो उसको दे देती मैं। आज भी मेरी एक वो है कि किसी गरीब को देखती हूँ तो लगता है मैं अपना सब दे दूँ। जी, अभी आपके साथ सहायक कोई नहीं है इस घर में, आप खुद ही सहायक बंधु मेरा कन्हैया है। रात दिन उठते बैठते मेरा कन्हैया, मेरी संतान। आपके शरीर की जो ताकत है, मतलब आप पूरा काम खुद ही करती हैं, खाना बनाने से लेकर बर्तन पानी भरना सारा काम मैं करती हूँ बेटा। मेरी सहायता, मेरी शक्ति मेरे प्रभु, वही मेरे को बल देते हैं, वही मेरे हाथ करते हैं ना खाना बनाने की। सब कोई मेरे को कहते हैं किसी को रख लो, मैं नहीं। अब मेरे को मदद की ज़रूरत नहीं, मेरा मददगार मेरे सामने बैठा। आपका एक हाथ भी वर्क नहीं करता है, एक पैर भी आपने बताया जैसे। मेरे दोनों लकवा लगा है बेटा, कटते हैं हाथ, नहीं बना पाती। भगवान की पूजा करूँ गिर जाएंगे। मेरे लल्ला को चोट लग गई, मेरे लल्ला को चोट लग गई, गोदी से छुपा लूँ। ना रोना नहीं, ना। तो मेरी शक्ति मेरे भगवान है।
मैं तो जब से ये ख़त्म हुए ना तो मेरे को ये लगे कि मैं ये जीवन किस काम में रखूं। तो मेरे को ऐसा लगे कि मैं अपने पूजा में बिता दूँ, मंदिर बनवा के। मेरे को जीवन से मोह नहीं रहा तो मैं प्रभु का लोगों से नहीं मांगूंगी, नहीं कहूँगी किसी से कि मेरी सहायता करो। और रोटी थी तो केवल प्रभु का ध्यान करके कि मेरी मदद करो। जब मैं मूर्ति लेने गई जाए तो वहाँ बोले 1.25 लाख इनका निछावर लगेगा। तो मैं कही अगर मेरी चोरी न हुई होती तो ये तो कौन और हीरा थे। मेरे पास पैसा नहीं है, 50,000 लेके आई हूँ और 3 लोगों को लेके आई हूँ, उनको खाना खर्चा गाड़ी का किराया लगेगा। वो रोने लगा मेरा पैर पकड़ के, माँ ये मेरी मूर्ति आपको फ्री में दिया। मैं कही मैं फ्री में ले जाऊँगी तो मैं अपने आप से लड़ते रहूँगी ज़िंदगी भर। अपने आप से लड़ूँगी तो कभी न जीत पाऊँगी। मैं कहीं दे के जाऊँगी। माँ जी, आपकी ये कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम सभी बच्चों को 20,000 रुपये दी। मैं कि 2 मैं आज ही जाऊंगी। तो बोले 3। मैं कि मेरा 4 ही रिजर्वेशन है, मेरे कान्हा का भी है। उसके बाद लेके आए, जयपुर से लेके आई बेटा, किसी ने नहीं। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे से पोहे, मेरा बच्चा बैठा, ये मेरे को जो दुख नहीं लगता कि मेरे कोई नहीं है। मैं कहती मेरे शक्तिमान बैठे हैं, मेरे को दुख की ज़रूरत नहीं। अब मैं ये जैसे तैसे, सब लोग बोले चंदा में कि ना, चंदा में देती हूँ लेती नहीं। चाहे मेरे पास भगवान की प्रतिज्ञा मथुरा कोष में मेरे को मिली। मथुरा कोष में मिला? हाँ, मथुरा कोष में मिला यही। अच्छा, सबको मिली, सबको एक कॉपी। मैं कि सबको यही देना जिसमें ये पढ़े और उसके रास्ते पे चले। कर दिया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक तन ढाकने के लिए बस चाहिए और जीने के लिए भोजन चाहिए। मैं सेवा करती हूँ लोगों की और भगवान की। मैं खुद न कराऊंगी अपनी सेवा। मेरे को नहीं चाहिए किसी को कुछ कि मैं किसी को रखूँ। खर्च उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं अपना ही खर्च उठा लूँ, इनका उठा लूँ, उतना ही बहुत है। इसलिए मैं नहीं रखती। जो आगे इनकी मर्जी होगी, जैसा होगा। सबसे ज़्यादा मेरे को अपने मंदिर की चिंता है, मेरी अपनी चिंता नहीं है। मैं मर जाऊंगी, कोई भी ले जाए। ज़मीन खरीद के बेटा मैंने बनवाया है, किसी ने मेरे को मदद नहीं किया। ये सब एक एक चीज़ मैं बनवाई, किसी ने नहीं दिया। हाँ, मंदिर बन चोरी होने के बाद किसी ने मेरे को साथ नहीं दिया तो मैं सहायता किसी से नहीं मांगी। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस मेरा मकसद यही कि जब तक मैं जीऊँ प्रभु की सेवा में करूँ और लोगों की सेवा करूँ, लोगों की सेवा करूं। अब मेरे को वो देता है तो मैं रखती नहीं, दे देती हूँ, अपने पास नहीं रखती। करना क्या है, मेरे को फक्कर राम है, इसलिए नहीं चाहिए। नहीं माँ जी, रियल असली दौलत तो आपके पास है। 4 महीने पहले नंगा तार बिछा के करंट लगा दिए थे, मेरे पैर चपक गए। कान्हा मैं चपक गई, कान्हा उबार। उसके बाद मेरे को मालूम है गिरी धम्म सूत्री, मेरे घाव हो गए। अभी भी तरीके से बैठते नहीं बनता मेरे से, तब भी मैं किसी से नहीं बोली, कोई शिकायत। जल गई, कुकर फट गया, तब भी किसी ने न मेरे को मदद दिया, न मैं किसी से बोली। अपने आप ठीक हो गए, मेरे घाव वाव सब ठीक हो गए। नहीं, मेरी मुंडी उड़ जाती बेटा, उतना बड़ा कुकर फटा यहाँ। अब मैं अचल हूँ, तब भी जैसे तैसे मेरा कान्हा भूखा है तो रोटी बनाती हूँ, उनके लिए चावल बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, जो भी है जैसा भी। होश रहता नहीं है, थक जाती हूँ बहुत। अभी दूध वाला आया, सुबह काली चाय पीती हूँ, अभी दूध की चाय पी हूँ, मेरे कान्हा को पिलाई। अब मैं शुगर मरीज हूँ, ना कोई चीज़ खा सकती न पी सकती, पर मंदिर के लिए तो सब चाहिए ना। माँ जी, यहाँ पर रिश्तेदार भी तो होंगे जो? बहुत हैं मेरे रिश्तेदार बेटा, 650 घर के यहाँ। तो फिर वो उनका कभी आना नहीं होता? उनसे कभी आते हैं, सब आते जाते हैं, मेरे को बुलाते हैं। मेरे पास समय नहीं, कहाँ छोड़ के जाऊँ। फिर भी आप उनकी भी सहायता नहीं लेती? नहीं, किसी की नहीं, किसी की नहीं, किसी को सताना नहीं चाहती। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ कि किसी के चेहरे में गुस्सा ना हो, दुख ना हो किसी के चेहरे में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अपना जीवन, संपूर्ण जीवन लोगों को समर्पित कर देना, मतलब बचपन से लेकर के, मतलब ये सोच आप में डेवलप है। आजकल के बच्चों को ऐसी सीख की ज़रूरत है, ऐसी हिम्मत की ज़रूरत।